नमस्कार साथियों। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी भू रूपांतरण अर्थात 90A सेवा को ऑनलाइन कर दिया है। 90A के लिए अब ऑफलाइन अर्थात पेपर बेस्ड आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। तो डीवाईटी विभाग ने इस सेवा को ऑनलाइन किया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यदि आपको अपनी भूमि के लिए 90A अर्थात भू रूपांतरण के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपको किस प्रकार आवेदन करना है एवं उसकी प्रोसेसिंग किस प्रकार से होगी। तो सर्वप्रथम आपको राजस्थान गवर्नमेंट की किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए एसएसओ से लॉगिन करना पड़ता है। यदि आपको एसएसओ का लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड एवं कैप्चा एंटर करें। आपने रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर ले। इसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये समस्त सर्विसेज का डैशबोर्ड यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। इसमें आपको सिटीजन ऐप्स के अंदर जाना होगा। सिटीजन ऐप्स के अंदर आपको दोस्तों 90A फॉर डेवलपमेंट अथॉरिटी यूडीएच, यहाँ पर आपको यदि ये आइकन दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे 90 लिखेंगे ये आपको एप्लीकेशन यहाँ पे दिख जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में अभी तक की जो एप्लीकेशंस है वो आपकी एप्लीकेशंस का स्टेटस, आपने कब सबमिट करी थी और कौन से विकास प्राधिकरण में एवं किस एप्लीकेंट के नाम से सबमिट करी, ये सब डिटेल रहती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नई एप्लीकेशन किस प्रकार हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेन्यू में जाना होगा। न्यू एप्लीकेशन 90A पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म जिसमें आपका आधार वैलिडेशन यहाँ पे मांगा जाएगा, क्योंकि कई बार फेक यूज़र भी सिस्टम में आ जाते हैं एवं हमारे सिस्टम को हैंग करने के लिए वो अप्लाई करते रहते हैं। उसी को रिमूव करने के लिए हमें ये आधार बेस्ड वैलिडेशन करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप आधार वैलिडेट कर देंगे आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म के डिफरेंट सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन में आपकी एप्लीकेशन अर्थात आवेदक का विवरण आपको डालना होगा। दूसरे सेक्शन में आवेदित भूमि का विवरण। तीसरे सेक्शन में आपने जिस भूमि के लिए 90 अप्लाई किया है उस भूमि क्षेत्र की गणना। चौथे सेक्शन में आपको भूमि का विवरण जो कि राजस्थान अथवा भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत कुछ नियम है, उन नियमों की पालना आपकी भूमि के रूपांतरण के बाद सुनिश्चित होगी। इस चीज़ को यहाँ पर हमें दर्शाना है। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन है उसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। जो आपने अभी तक ये सूचना ऊपर भरी है उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर, उसके कागजात, और उसके बाद लास्ट में सेल्फ डिक्लेरेशन, खुद का घोषणा पत्र। तो आइए एक एक करके इस एप्लीकेशन को फिल करते हैं। सर्वप्रथम आवेदक का विवरण, नाम एसएसओ आईडी से अपने आप यहाँ पे आ चुका है। बाकी डिटेल हम लोग यहाँ पे भर देते हैं। पिताजी का नाम, उसके बाद मेल पुरुष, आपकी जाति, पूरा पता, और यहाँ पर आपको फ़ोटो यहाँ पे अपनी अपलोड करनी होगी। फाइल को सेलेक्ट करें एवं उसके बाद यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करें। यदि एक से ज़्यादा लोग अप्लाई करें हैं जॉइंटली, यदि आप 90 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बटन ऐड मोर पर क्लिक करें और उसके बाद संबंधित व्यक्तियों का विवरण एवं फ़ोटो अपलोड कर दें। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल में आपका राज्य, जिला, तहसील, आप शहरी या ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद शहर आपका, जयपुर शहर में जितने भी कस्बे हैं वो सेलेक्ट करना होगा। वार्ड संख्या,
और ईमेल और मोबाइल नंबर और ईमेल आपके मैंडेटरी आपको फिल करने होंगे। ये आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल हो चुकी है। उसके बाद आवेदित भूमि का विवरण, यदि आप जयपुर विकास प्राधिकरण से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करें, अदरवाइज अजमेर विकास प्राधिकरण। अभी अपन जयपुर से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद संबंधित जोन का यहाँ पर चयन करें। भूमि श्रेणी नगर निगम सीमा के भीतर है, युवन क्षेत्र में है, या इन दोनों में से किसी में भी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक को चयन करें। अभी मैं मान रहा हूँ कि हमारी भूमि नगर निगम सीमा के भीतर है, तो मैंने ये सेलेक्ट किया है। भूमि का उपयोग, यहाँ पर भूमि का उपयोग आवासीय, वाणिज्य, धार्मिक, फार्म हाउस, औद्योगिक, पर्यटन, जन सुविधाएं, किस में आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं उसका यहाँ पे सेलेक्ट करें। उसके बाद यदि रेजिडेंशियल है तो ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स, यदि आप फ्लैट बनाना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो करें। यहाँ पर आप जो भूमि का उपयोग सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर दूसरी चीज़ें आपके सामने पॉपुलेट होएगी। यदि आप कॉमर्शियल यहाँ पर वाणिज्य सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर दूसरे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। यदि आप फार्म हाउस सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए आप यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। और उसके बाद पर्यटन इकाई, और यदि जन सुविधाएं, तो इसके अकॉर्डिंगली बाद की चीज़ें आपकी लोड होएगी। फिलहाल हम रेजिडेंशियल पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग ये लोड हुआ है, उसको हम नो करके आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी ज़मीन 60 फीट या उससे अधिक चौड़ी सड़क या कॉर्नर पर स्थित है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। लैंड भू उपयोग के बारे में यहाँ पर थोड़ा विवरण लिख दें। उसके बाद आवेदन आप एक व्यक्ति से करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। यदि एक से अधिक आवेदक है तो जॉइंट। यदि आप किसी कंपनी या किसी फर्म के नाम से आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहाँ कंपनी, और किसी संस्था के नाम से आवेदन करना चाह रहे हैं तो सोसाइटी को सेलेक्ट करें। यदि आप जॉइंट को सेलेक्ट करेंगे देखिए, यदि आप कंपनी को सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार ये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम आपको दिखाना होगा। और यदि आप इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको भूमि की डिटेल भरनी है। ये भूमि की डिटेल आपको जिस भूमि के लिए आप 90 या कन्वर्जन चाहते हैं उस भूमि की डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होगी। अब आपने जयपुर जिले में सारी तहसील आपके सामने आ गई है। इस तहसील के जो राजस्व गांव है वो आपके सामने अवेलेबल है। उसके बाद आपको खसरा नंबर यहाँ पे भरना होगा, कंप्लीट एरिया या फिर खसरा का कोई भाग। उसके बाद खातेदार का विवरण आपको यहाँ पर दिखाना होगा। और उसके बाद वर्ग मीटर के अंदर भूमि का वर्ग मीटर के अंदर आपको लिखना होगा कितनी आपकी भूमि है, कितनी वर्ग मीटर के अंदर क्षेत्रफल उस भूमि का लिखना होगा जिस भूमि के लिए आप भू रूपांतरण करवाना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग जेडीए की जो रेट्स है उन रेट्स के अकॉर्डिंग अपने आप फीस यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगी। अभी वर्तमान में 24,400 यहाँ पर फीस आपके सामने 100 वर्ग मीटर भूमि के लिए आपको देनी होगी। उसके पश्चात एड मोर पर जाके अभी यदि आपकी भूमि एक से ज़्यादा तहसील में है या एक से ज़्यादा राजस्व गांव में है तो आप इस एड मोर पर क्लिक करें और उसके बाद अपनी डिटेल यहाँ पे भर दें। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है, तीसरे सेक्शन में जैसा कि आप जानते हैं भू रूपांतरण यदि आप करते हैं तो आप अपनी भूमि को कृषि भूमि से अकृषि भूमि में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आपको इस कार्य के लिए सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग कुछ आपको सुविधा क्षेत्र, कुछ आपको रोड वगैरह इनके लिए अपनी भूमि समर्पित करनी होती है। तो इस पार्ट सी में आपको यही दिखाना होगा कि आपकी भूमि का कुल क्षेत्र वर्ग मीटर में कितना है और उसके बाद आप कितना उसमें से रोड जो कि सेक्टर रोड, मास्टर प्लान रोड, हाईवे रोड के तहत समर्पण करेंगे एवं सुविधा क्षेत्र के लिए आप कितनी भूमि
दे रहे हैं। तो इस प्रकार नेट प्लॉट एरिया आपका 120 है और जो आपकी भूमि जो जिस पे आपको निर्माण की अनुमति मिलने वाली है वो आपकी 100 है यहाँ पे। तो इस प्रकार मैंने इसको यहाँ पे 80 किया कर दिया है फिलहाल। तो इस प्रकार ये आपका जो पार्ट सी है वो आपका भूमि के अंदर विभिन्न सुविधाएं एवं रोड से संबंधित क्षेत्र है। उसके पश्चात सेक्शन डी में आपको कुछ स्पष्टीकरण देने होंगे। पहला स्पष्टीकरण है, आपके भूखंड की सीमा में 50 मीटर की परिधि में कोई भी हाई या लो टेंशन या कोई ट्रांसफार्मर विद्यमान नहीं है। उसके बाद आवेदित भूमि के कुछ नियम हैं, उन नियमों के अधीन आपकी भूमि आवाप्ताधीन नहीं है। आपकी भूमि पर अधिनियम 1976 के अधीन कार्यवाहियां लंबित नहीं है। आपकी भूमि कृषि सरप्लस भूमि नहीं है। आपकी भूमि किसी भी देवस्थान, मंदिर, मस्जिद या धार्मिक या वक्फ बोर्ड से संबंधित नहीं है। भूमि के 50 मीटर की परिधि में रेलवे लाइन नहीं है। यदि आवेदित भूमि किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग या राजस्व रास्ते के पास है तो आपको उस सड़क की पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। उसके बाद हाईवे का नाम, उसका कैटेगरी और उसका विड्थ। हाईवे का नाम मैं एबीसी दे रहा हूँ, स्टेट हाईवे, और 60 मीटर यहाँ पे मैं चौड़ाई दे रहा हूँ। उसके बाद आपकी भूमि का कोई भी प्रकरण न्यायालय में लंबित नहीं है। आपकी भूमि तक पहुँचने के लिए जो रोड है उसकी चौड़ाई यहाँ पर आपको मीटर में दिखानी होगी। उसके पश्चात मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग रोड बनाने के लिए आपकी भूमि का क्षेत्र जो कि आप समर्पित कर रहे हो। उसके पश्चात मास्टर प्लान के अनुसार आवेदन भूमि का उपयोग। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए और एक जो अभी है। तो ये जो आवेदित भूमि पर जो पहुंचने की चौड़ाई है ये अभी वर्तमान में ये है, वो यहाँ पर ये लिखी जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर ये 10 मीटर हम समर्पित कर रहे हैं, ये लिखी जा रही है। अब जो नई चीज है यहाँ पे, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग चौड़ाई कितनी होनी चाहिए पहुंच मार्ग की, वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी, जो कि मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और साइट पर जो मौजूदा सड़क है वहां पर जो अभी आपकी साइट के सामने की सड़क है उसकी चौड़ाई मीटर में कितनी है। उसके बाद 50 मीटर के परिधि में कोई भी गैस लाइन या पेट्रोलियम लाइन विद्यमान नहीं होनी चाहिए। भूमि कोई भी निकाय, झील, जलाशय, बाढ़ क्षेत्र या शमशान के तहत आपकी भूमि नहीं होनी चाहिए। आपकी भूमि पर कोई भी कोर्ट स्टे नहीं होना चाहिए और आपकी भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अन्य कोई न्याय संगत सूचना यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो आपके एप्लीकेशन के 4 पार्ट यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। 5वां भाग वो दस्तावेजों से संबंधित है। अभी तक आपने जो सूचना भरी है उससे संबंधित दस्तावेज यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। सर्वप्रथम, यदि आप एक से ज्यादा व्यक्ति अप्लाई कर रहे हैं, किसी और के बिहाफ पे यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके पश्चात दूसरा डॉक्यूमेंट, यदि राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अधीन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र यदि आपकी भूमि के लिए लागू है तो वो अपलोड करें। यदि आपकी भूमि के लिए किसी अधिकारी ने आदेश जारी किया है भू उपयोग परिवर्तन के लिए, उसकी कॉपी आप यहाँ पर अपलोड करें। उसके पश्चात आपकी भूमि के स्वामित्व के समर्थन में पटवारी द्वारा जारी जमाबंदी यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद मास्टर प्लान जो कि जेडीए अथवा राजस्थान सरकार जो भी जेडीए अथवा नगर निगम जारी करते हैं, वो मास्टर प्लान यहाँ पर आपको 2011 एवं 2025 दोनों मास्टर प्लान यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। उसके पश्चात लेआउट प्लान, सेक्टर प्लान, ऊपर जो प्लान था वो मास्टर डेवलपमेंट प्लान, उसके बाद नीचे आपको सेक्टर प्लान अपलोड करना होगा।
यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पर आप क्लिक करेंगे। लेआउट प्लान, ये देखिए आप फाइल सेलेक्ट करें, उसके बाद अपलोड पर क्लिक करें, फाइल अपलोड हुई। उसके पश्चात लेआउट प्लान आपकी साइट का, यदि सिंगल पट्टा है तो साइट प्लान, अदरवाइज लेआउट प्लान आपको यहाँ पे DWG फाइल जो कि आपकी ऑटोकैड से बनी हुई है, आपकी साइट का नक्शा यहाँ पर आपको दिखाना होगा। ठीक है, DWG फाइल जो कि ऑटोकैड से बनी होती है। उसके पश्चात आपकी भूमि का एक सर्वे जो कि 200 मीटर की रेडियस में होना चाहिए, और उस सर्वे के तहत ये दिखाया जाएगा कि आपकी भूमि के अंदर कोई भी रेलवे लाइन, पेट्रोलियम लाइन, गैस लाइन और ट्रांसफार्मर वगैरह मौजूद नहीं है। वो सर्वे प्लान सर्वे प्लान DWG फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके पश्चात गूगल अर्थ यूज करके जो KML फाइल, जो कोऑर्डिनेट वाली KML फाइल बनती है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। उसके पश्चात खातेदार का ID, उसमें आधार या ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वर्तमान सेटलमेंट से पूर्व यदि कोई जमाबंदी है तो वो यहाँ पे आप अपलोड करें। उसके पश्चात ये तो था वर्तमान सेटलमेंट से पूर्व, और जो पूर्व सेटलमेंट से नए बने खसरा नंबर का मिलान क्षेत्रफल, उसकी क्षेत्रफल की प्रतिलिपि यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। और उसके बाद करंट जमाबंदी जो पटवारी ने करी है, अभी लेटेस्ट जमाबंदी आपके यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। इस प्रकार आपकी भूमि से संबंधित विभिन्न दस्तावेज, उसमें सर्वप्रथम आपका मालिकाना हक, उसका डॉक्यूमेंट, उसके बाद JDA का मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2011 और 2025, उसके बाद आपकी भूमि का साइट प्लान जो कि DWG फाइल होगी, उसके बाद सर्वे, गूगल कोऑर्डिनेट्स KML फाइल, उसके बाद खातेदार की पहचान प्रमाण पत्र, उसके बाद वर्तमान सेटलमेंट से पूर्व यदि कोई सेटलमेंट हुआ तो वो जमाबंदी, और फिर उसके बाद करंट जमाबंदी जो कि 7 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट सब आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद लास्ट सेक्शन F सेक्शन है, उसके तहत आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे द्वारा सारी सूचनाएं सही भरी गई है एवं मैं राजस्थान सरकार के समस्त भू नियमों का पालन करता हूं। उसके बाद यदि आपकी एप्लीकेशन CM जन आवास योजना के लिए है तो यहाँ पर चेक करें, अदरवाइज नहीं करें। CM जन आवास योजना के लिए कोई भी फीस नहीं लगती है, वो फ्री होती है, इसलिए यहाँ पर ये चेक करवाना होगा। चूंकि हमारी भूमि CM जन आवास योजना के तहत नहीं है तो हम इस पर चेक नहीं करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर ये देखिए आप, जो टोटल फीस थी, जो ऊपर फीस कैलकुलेट हुई थी 24,400 रुपये, उसका 10% प्रीमियम अमाउंट 2,440 यहाँ पर हमें पे करना होगा। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को सेव करते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन सेव होने के पश्चात हमें इस पेमेंट प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर भेज देगी। उसमें हमें पेमेंट प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज करते हुए ये जो 10% प्रीमियम राशि है उसको पे करना होगा। और जैसे ही आप यहाँ पर पे करेंगे, आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, योर ऑनलाइन पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। आपका ऑनलाइन पेमेंट प्राप्त हो गया है और आपका ये रिसिप्ट नंबर है। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपकी डैशबोर्ड पे यहाँ पर एक एंट्री हो जाएगी और आपका ये एप्लीकेशन नंबर, आपने कब फाइल सबमिट करी, नाम किस विकास प्राधिकरण में सबमिट करी है, जोन 1, और अभी वो DC के पास में लंबित है।
ये आपका डैशबोर्ड है, ये एप्लीकेंट का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर ये डीसी अर्थात डेवलपमेंट कमिश्नर यहाँ पर लॉगिन करेंगे और उसके बाद वो इस फाइल को आगे प्रोसेस करेंगे। एप्लीकेंट यहाँ पर अपना फॉर्म यहाँ पे देख सकता है, सारी सूचना यहाँ पे उसने जो भरी है वो देख सकता है, और यदि गलत फिल हो गई तो इसको वो विड्रॉ भी कर सकता है। इस प्रकार ये एप्लीकेंट द्वारा किस प्रकार फॉर्म भरना है वो इस वीडियो में हमने देखा। उससे अगले वीडियो में डिपार्टमेंट यूजर्स अर्थात आपकी एप्लीकेशन किन किन लोगों के पास जाएगी और किस प्रकार प्रोसेस होगी, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।